आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वो जेडीयू को हारता और कांग्रेस को जीतता हुआ देख रहे हैं। देखिए सही कहा आपने कि आमिर ने जो पूरी रिपोर्ट की है। अगर खास तौर पर पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव एक लौते ऐसे नेता हैं जिनको कांग्रेस ने दरकिनार किया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बावजूद उसके कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र अगर किया जाए तो लोकसभा चुनाव के वक्त उनकी पार्टी जो थी उसे जाप जो जन अधिकार पार्टी थी, खास तौर पर पप्पू यादव की, उसे कांग्रेस में मर्ज कर लिया गया। दिल्ली जाके कांग्रेस की सदस्यता जो है वो पप्पू यादव लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर बीमा भारती को टिकट जो है वो पूर्णिया से दे दिया जाता है। उसके बाद आमने सामने की लड़ाई हो जाती है। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, लेकिन समर्थन जो है वो कांग्रेस को करते हैं और आज भी समर्थन जो है वो कांग्रेस को है। देखिए सीधे तौर पर इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि कांग्रेस में जो है उन्हें आगे बढ़ा सकती है और साथ ही साथ उनकी पत्नी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं। तो एक तरफ ये सीधे तौर पर है कि जो दोनों पति पत्नी है वो एक साथ कांग्रेस में आना चाहते हैं क्योंकि पत्नी जो है वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव का एक दबदबा है, एक वर्चस्व है, कई बार निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, लालू यादव के भी एक वक्त करीबी रहे हैं और एक खुद की जो छवि है वो पप्पू यादव की है। तो पप्पू यादव जनता के बीच रहते हैं और इस बार भी ये कोशिश जो है वो की गई है। जब सीधे तौर पर वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पप्पू यादव का भी सहारा लिया। पूर्णिया में पप्पू यादव ने जमकर जो है इन तमाम चीज़ों में उनका साथ दिया। अब ऐसे में जब चुनाव का वक्त आया तो पप्पू यादव ने भी तमाम उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार किया, खुद के हेलीकॉप्टर से घूमते हुए नजर आए। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव क्या वोट कन्वर्ट कर पाते हैं। लोकसभा चुनाव में अपने लिए चुनाव तो जरूर जीत गए, लेकिन अभी क्या स्थिति होती है, क्या वो वोट कन्वर्ट करा पाते हैं, ये देखना काफी अहम हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए लगभग जो समय है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन मतदान जो है वो इस बार पिछले बार के मुकाबले तेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी आधिकारिक और सामने आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से बूथ केंद्रों पर चहलकदमी देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण है? देखिए सीधे तौर पर ठंड जो है वो खास तौर पर बढ़ चुकी है, तो सुबह 7 बजे जो सभी लोग हैं मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो शहरी इलाके में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं सुबह से मतों का प्रयोग करने के लिए। लेकिन जो लंबी कतार है वो अभी आपको नजर नहीं आएगी। 45,000 से ज्यादा इस बार जो बूथ है वो बनाए गए हैं दूसरे चरण में मतदान को लेकर। तो कह सकते हैं कि जो भीड़ है वो करीब 9 बजे के बाद आपको नजर आएगी। जो पहले फेज के रुझान आएंगे यानी कि 2 घंटे का जो मतदान प्रतिशत होगा वो बताएगा कि क्या स्थिति होने वाली है। फिलहाल 1 घंटे का मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर किसी भी मतदान केंद्र की बात की जाए तो 50 से ज्यादा लोग आपको नजर आएंगे और सभी बूथों पर 600 से 700 से ज्यादा जो है वो वोटर्स जो है वो नहीं दिए गए हैं ताकि भीड़ जो है वो ना हो। लेकिन बावजूद उसके लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। 9 बजे के बाद अमूमन माना जा सकता है कि भीड़ जो है वो बढ़ेगी। और ये देखिए अभी भी जो लंबी कतार है आपको नजर आएगी कई जगहों पर। यहाँ पर आपको पहले जो बूथ सेंटर है वहां पर कम, लेकिन ये दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप वो दूसरी तरफ की वो तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से एक लाइन जो है वो लगी हुई है। यानी कि जो लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि जो चीजें हैं वो बदलाव हो सके, चाहे वो बदलाव शिक्षा के तौर पर हो, रोजगार के तौर पर हो, अपने उम्मीदवार को जिता सके। तो एक लंबी कतार जो है वो लगनी शुरू हो चुकी है और अमूमन माना जा रहा है कि 1 घंटे के बाद जो अंतराल होगा उसके बाद लोग जो है और यहाँ पर पहुंचेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लेकिन इस पूरे मतदान केंद्र पर हमने ये देखा कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं जो है वो निर्णायक वोटर के तौर पर हो सकती हैं। नीतीश कुमार ने जो कार्य किया खासतौर पर क्या उसको लेकर वो सामने आती हैं। तेजस्वी यादव के वादे को लेकर वोट दे रही हैं। अलग अलग चीज़ों को लेकर जो है वो वोट दिया जा रहा है। अभी ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी भी सुबह से लोग जो है वो पहुंचते जा रहे हैं। ठंड का समय है, हल्की ठंड जो है वो आ चुकी है, तो लोग जो है थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं धूप होने के बाद। लेकिन अभी भी मतदान केंद्रों पर भीड़ जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 122 सीटों पर मतदान हो रहा है, गया जी एक ऐसा जिला है जहां पर कई संवेदनशील बूथ भी हैं और यहाँ पर जो शाम 5 बजे तक की वोटिंग होगी, कई ऐसी कह सकते हैं कि बूथ है जहां पर केवल शाम 5 बजे तक ही वोट होना है। अभी ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरीके की व्यवस्था है और ये सभी लोग जो है अपने मतों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतदान केंद्र की ये तस्वीर
तस्वीर, एक लंबी कतार जो है वो आपको नजर आएगी। पुरुषों की भी लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए और मतदान सीधे तौर पर कह सकते हैं कि काफ़ी ज़रूरी होता है। नए लोकतंत्र और लोकतंत्र की ये खूबसूरती होती है कि लोग अपने मतों का प्रयोग करें, मतदान करें और 122 सीट सबसे ज़्यादा अहम 20 जिलों में मतदान जो है वो शुरू है। और हमने पहले भी बताया कि 45,000 से ज़्यादा बूथ जो है वो बनाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर ये बूथ हैं। इसके अलावा अगर अहम जानकारी की बात की जाए तो यहाँ की सीट, गया जी की सीट, जहाँ पर प्रेम कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, महिला मतदाता का हमने जिक्र किया था, तो अगर बात की जाए तो 1,74,68,000 महिला मतदाता जो है वो दूसरे चरण में मतदान जो है वो करने वाली है। वहीं अगर पुरुष की बात की जाए तो 1,95,00,000 जो मतदाता हैं वो इस बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे, तो ये एक अहम जानकारी है। वहीं अगर 18 से 29 वर्ष के लोगों की आयु की बात की जाए तो 84 लाख ऐसे लोग हैं जो 18 से 29 वर्ष के लोग हैं जो मतों का अपना प्रयोग कर रहे हैं। और करीब 30 से 40 वर्ष की अगर बात की जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका उम्र जो है वो 30 से 40 वर्ष है और वो अपने अपने मतों का सीधे तौर पर आज प्रयोग कर रहे हैं। और 1302 प्रत्याशी जो हैं वो इस बार भाग ले रहे हैं। तो ये एक अहम जानकारी है और ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि इस बार किस तरीके की वोटिंग हो रही है। और 1,70,00,000 अगर महिला मतदाता हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस बार वोटिंग हो रही है। और जो एनडीए ने सीधे तौर पर कहा था कि 200 पार, अगर 200 पार करना है तो पहले चरण और दूसरे चरण में 100 सीटें जीतनी काफ़ी अहम होगी। हालांकि ये क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। 14 तारीख को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले कई नेता जो है वो जीत को आश्वस्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ मतदान जो है दूसरे चरण का चल रहा है। गया जी की ये तस्वीर है और तमाम जगहों पर ऐसे ही सुबह से ही मतदान चल रहा है। बिल्कुल उत्कर्ष, आप जिस तरीके से मतदाताओं को दिखा रहे हैं, अब भीड़ बढ़नी शुरू हुई है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे चरण के बाद ये तय हो जाएगा कि लगभग राजनीति के जानकारों का मानना है कि आज शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरीके से 14 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। एग्जिट पोल कल से सामने आने लगेंगे, लेकिन सबसे पहले आज 9 मंत्रियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। 9 बड़े मंत्रियों की। आपको क्या लग रहा है, प्रो इनकम्बेंसी या फिर एंटी इनकम्बेंसी? देखिए, प्रो इनकम्बेंसी सीधे तौर पर नजर नहीं आती है क्योंकि जो मौजूदा विधायक होते हैं उनके खिलाफ नाराजगी होती है। लेकिन ये नाराजगी किस कदर होती है, क्या वो नाराजगी बख्शी जा सकती है या वो नाराजगी इस कदर होती है कि उनके खिलाफ वोटिंग होती है, ये देखना काफी अहम हो जाता है। देखिए, आप जिन मंत्रियों की बात कर रहे हैं उसमें से एक मंत्री जो है वो प्रेम कुमार भी हैं, जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं। अब देखिए, 8 बार से विधायक, 40 साल का कार्यकाल, अगर इनकम्बेंसी होती है तो प्रो इनकम्बेंसी सीधे तौर पर नजर नहीं आएगी। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जरूर हो सकती है, लेकिन क्या ये एंटी इनकम्बेंसी उन्हें चुनाव हराती है? पिछली बार भी वो चुनाव लड़े और सबसे बड़ी बात 11,000 वोट से चुनाव जीत कर आए। तो शहरी क्षेत्र में एक दबदबा जो है वो एनडीए का नजर आता है। लेकिन इनकम्बेंसी की जब बात की जाती है तो ये दोनों फैक्टर देखा जाता है कि क्या वो प्रो इनकम्बेंसी है, क्या वो सीधे तौर पर नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। तो ये तमाम चीजें होती हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अगर बात की जाए तो बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव और अगर बात की जाए तो शीला मंडल, ये ऐसे मंत्री हैं, उम्मीदवार भी हैं जिनका आज ईवीएम में उनकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी। और दूसरी तरफ बात ये होती है, जब विधायकों की बात होती है तो सीधे तौर पर यह माना जाता है कि विधायक ने अपने शासनकाल में 5 साल में क्या कार्य किया है। अगर वो कार्य जनता के हित में होता है तो वोट जरूर मिलता है। और अगर नाराजगी होती है तो पार्टी को लेकर नहीं होती है, विधायकों को लेकर होती है। अब देखिए, बीजेपी के भी कई विधायकों को लेकर नाराजगी नजर आई है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें नजर आई इस बार के चुनाव में जहां पर यह देखा गया कि प्रत्याशी के खिलाफ जो है वो नाराजगी है। अब ये नाराजगी किस हद तक होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। जो 14 तारीख को काउंटिंग होगी उस वक्त ये पता चलेगा कि जो वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कल ये खुला वादा कर दिया और कह दिया कि 14 तारीख को जो वोट काउंटिंग होगी, 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 26 जनवरी से पहले सभी अपराधियों को जेल के अंदर डाल देंगे। देखिए, ये वादे तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए। वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया कि एनडीए की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जिनके खिलाफ इनकम्बेंसी जो है वो नहीं है, यानी कि आज भी उनको लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। बिल्कुल उत्कर्ष, छवि पर अब तक 9 से ज्यादा मंत्रियों की किस्मत जो ईवीएम में कैद हो जाएगी और उसके बाद आज शाम 5 बजे के बाद एग्जिट पोल में ये साफ पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और इस तरीके से उत्कर्ष, सीधा सवाल ये है आपसे कि क्या दूसरे चरण में
जो महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी का जिक्र किया जाए तो इस बार पुरुष जो है वो बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरुषों के अंदर किस तरीके का उत्साह है? अब बिल्कुल देखिए, पुरुष की कतार जो है वो आपको देख के समझ में आएगी कि पुरुष जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान केंद्रों पर जो है वो लगे हुए हैं। कितना देर से आए हुए हैं भैया यहाँ? अभी तो आधा घंटा अच्छा, कहीं बाहर काम करते हैं यही? यही काम कर। अच्छा, आपको लगता है कि लोग जो है वो बाहर जाते हैं, अगर यहाँ पर नौकरी मिल जाए तो लोग बाहर नहीं जाएंगे? हाँ तो बात सही है। ये परेशानी होती है? हाँ बिल्कुल उत्कर्ष, क्या लगता है पुरुषों किन में भी किन जो मुद्दों है वो जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाता को, मतदान को लेकर के। उत्कर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।